हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम अभ्यास 1.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों जो पहला सवाल दिया था कि रूट सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है, उसको हम पिछले पार्ट में हम सिद्ध करवा चुके हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने रूट 2 रूट 3 इनको भी साथ में करवाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। वो रूट 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके साथ में रूट 2 रूट 3 इनको भी साथ में सिद्ध करवा दिया है। आज हम दूसरे अभ्यास 1.2 के दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल बच्चों हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। बच्चों, इसमें हिंदी ज़्यादा लिखनी होती है तो हमने इसको पहले ही लिख लिया है, ठीक है। बाकी आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिएगा, ये तो हमने खाली सिर्फ अच्छे से देखने के लिए इसका यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मानकर चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर जो परिमेय संख्या होती हैं तो उनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ p/q हम क्या मानेंगे, सहअभाज्य संख्या मानेंगे या सहअभाज्य पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। चाहे ये भी लिख सकते हैं तथा जो q का मान है वो 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब ये होता है कि q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि जो सहभाज्य वो संख्या होती है जिनका मासा कितना हो, 1 होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो 3 + 2 रूट 5 को हमने p/q के बराबर लिख लिया है, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखो क्या करेंगे, जो रूट वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हमने लिख लिया। 3 बचा, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया। इसके नीचे 1 मान लिया, इनका लासा q आ गया, p एकम p क्यू की गुणा 3 से तो 3q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 रूट 5 है तो 2 को 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये बटे में, ठीक है। तो रूट 5 को केवल रोक लेंगे, 2 कहाँ आ गया, क्यू के साथ में आ गया, ठीक है। नीचे आएगा तो 2q हो जाएगा। अब देखिए ये रूट से बाहर है तो चूंकि p - 3q बटे 2q ये रूट से बाहर है तो ये कैसी संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पिछले क्लास में सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। तब क्या होगा, तब क्या परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, कभी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे तब रूट 5 यानी जो अपरिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। ये निशान लगा देंगे, इसका मतलब है बराबर नहीं है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई, जो हमने मानी थी कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इसी तरह से सिद्ध करना है। इन सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को सॉल्व करवाते हैं। बच्चों, हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हमें दे रखा है इसके अंतर्गत कि 1/√2। हमें ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी अब इसमें क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम लेने पर या व्युत्क्रम करने पर। तो देखो 1/√2 को p/q के बराबर लिखा, तो इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। √2 को ऊपर लिख देंगे, 1 को हम नीचे लिख देंगे। 1 चाहे आप लिखें नीचे चाहे ना लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, p/q है तो इधर भी q/p कर लेंगे। √2 ऊपर लिख दिया, 1 नीचे, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। इसी तरह से p को नीचे लिख लेंगे, q को ऊपर लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये रूट से बाहर है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने लिख लिया चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो हम लिख देंगे तब √2 यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या बराबर है, बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई, गलत हो गई। कि हमने माना था कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों अब हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल बच्चों हमें दिया है कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे हम कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिख लेंगे, यानी 7√5 किसके बराबर लिख लेंगे, p/q के। बाकी ये सब आप जानते हैं। तो केवल इसमें √5 को रखेंगे, इधर 7 को नीचे लिया जाएगा, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा।
ठीक है, अभी रूट से बाहर है तो इसको लिख लेंगे चूंकि p बटा 7 की भी एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या लिख देंगे, देखो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो हमने लिख दिया कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, यहाँ 7 क्यों कर लेंगे। ठीक है, p बटा 7 की ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करवाते हैं। अब बच्चों हम इसके अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल बच्चों हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि मान 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है कि √2 को इधर ही छोड़ देंगे, 6 ये इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, चाहे तो बटे में 1 मानकर लासा ले लिया हमने q, अब इधर 6 की गुणा q से करेंगे तो 6q p एकम p, इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे तो इतना लिख लीजिए, ज़्यादा सही है। तो हम लिख लेंगे कि ये रूट से बाहर है तो ये एक परिमेय संख्या है, और √2 कैसी संख्या है, ये हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकती, तो हम लिख लेंगे कि √2 यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।